नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसन गुरुकुल पर। बिहार में न्यू ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी के अनुरूप शिक्षकों को तबादले की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। 7 नवंबर 2024 से ही आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। 22 नवंबर 2024 तक अंतिम तिथि तय की गई है। पुराने वेतनमान वाले शिक्षकों, बीपीएससी शिक्षकों एवं क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों को इस तबादले की प्रक्रिया में भाग लेना है, उन्हें आवेदन करने हैं। इसमें भेदभावपूर्ण रवैया शिक्षा विभाग के द्वारा अपनाई जा रही है। एक तरफ पुराने वेतनमान वाले शिक्षकों, बीपीएससी शिक्षकों को स्वतंत्रता दी गई है, उनके स्वेच्छा पर निर्भर है वो तबादला लेना चाहते हैं अथवा नहीं। जो तबादला लेना चाहते हैं वही आवेदन करेंगे। तो वही दूसरे तरफ क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों को अनिवार्य और बाध्य कर दिया गया है कि उन्हें हर हाल में तबादले हेतु जो आवेदन की प्रक्रिया चल रही है उसे भरना ही होगा। अब इसे लेकर के नियोजित शिक्षक जो क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं उनको पूर्व में ही परिणाम घोषणा के साथ ही जिला अलॉट किया गया था, वे खासे नाराज हैं। अब आवेदन 7 नवंबर को भी हुए, 8 नवंबर को भी हुए। 7 और 8 नवंबर को मिलाकर के 2 दिनों में 16,000 शिक्षकों ने आवेदन किया पूरे राज्य भर से। लेकिन इसमें बहुत ऐसे शिक्षक शिक्षिकाएं हैं जिन्होंने त्रुटिपूर्ण आवेदन कर रखा है। त्रुटिपूर्ण आवेदन करने के पीछे पहला कारण है टेक्निकल फॉल्ट, जो ई शिक्षा कोष पोर्टल जिसके माध्यम से आवेदन लिए जा रहे हैं उसमें टेक्निकल फॉल्ट्स हैं। और दूसरा है कि शिक्षक शिक्षिकाओं की नासमझी, उन्होंने हड़बड़ी में गड़बड़ी कर दिया। अब वे जब सोमवार से सारे कार्यालय खुलेंगे तब वे जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी का वे चक्कर काटेंगे, कार्यालय का चक्कर काटेंगे कि किसी प्रकार से जो उनके द्वारा त्रुटि हुई है आवेदन में उसका सुधार हो जाए। पूर्व में ही शिक्षा विभाग के द्वारा सख्त निर्देश है कि जिनका टीचर्स डिटेल्स ई शिक्षा कोष पर त्रुटिपूर्ण है उसको पहले त्रुटि रहित करवा लेना है। उसके बाद ही यदि पोर्टल सही से काम करे तो ही आपको आवेदन करना है। पोर्टल में गड़बड़ी जो है शुरुआत के दिनों से ही है, लेकिन आप शिक्षकों के द्वारा शीघ्रतापूर्ण आवेदन करने के चक्कर में गलत सलत आपने डाटा एंट्री किया। पोर्टल में गड़बड़ी होने के बावजूद भी जबरन आपने आवेदन करने का प्रयास किया, जिस कारण आप में से हजारों शिक्षक शिक्षिकाओं का जो तबादले हेतु आवेदन लिया जा रहा है उसमें प्रविष्टियां गलत हो गई। अब खबरें ऐसी आ रही है कि 16,000 से अधिक शिक्षक शिक्षिकाओं ने जो आवेदन कर रखा है उसमें सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों ऐसे शिक्षक शिक्षिकाएं हैं जो कोई भी ऑप्शन नहीं दिए। तो जब कोई भी ऑप्शन नहीं दिए हैं तो उनको तबादले हेतु आवेदन करने का क्या मतलब निकल गया, क्या फायदा हो गया, उनका उद्देश्य क्या है, कहां वो जाना चाहते हैं तबादला लेकर के। क्योंकि सर्वप्रथम तो जो ऑप्शन भरेंगे उनके लिए ही गारंटी नहीं है कि जो ऑप्शन उन्होंने दिया है उन ऑप्शन वाले पंचायत में या अनुमंडल में वो पदस्थापित हो ही जाएंगे, क्योंकि रिक्तियों के अनुरूप ही आपको पदस्थापना मिलने हैं। आपने जो ऑप्शन चुने हैं यदि उसमें रिक्ति हो ही ना तो फिर आपको दूसरे जगह ही पदस्थापित किए जाएंगे। तो वैसे शिक्षक शिक्षिकाएं जिन्होंने कोई ऑप्शन नहीं भरा तो उन्हें कहां पदस्थापित किया जाएगा। तो उन शिक्षकों को आखिर तबादला हेतु आवेदन करने से मतलब क्या निकल गया, सीधी सी बात है। तो इसमें 2 ही कारण हो सकते हैं, या तो उन्होंने समझा नहीं, या पोर्टल में गड़बड़ी हुई कि ऑप्शन वे जो भरना चाहते थे वो ऑप्शन उनको दिखा ही नहीं, या फिर दूसरा जो कारण होगा वह यह है कि वे गुस्से में आवेदन कर दिए, कोई ऑप्शन ही ना डाले कि आपको जब यत्र तत्र भेजना ही है तो जहां मन वहां भेज दो। तो इस प्रकार भी हो सकते हैं। और ऐसे में जो क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक है उनकी संख्या होगी। तो शिक्षा विभाग के द्वारा ये जो तबादले हेतु आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं, यह आमंत्रण पूरी तरह से तबादले की सही नियति के अनुरूप नहीं किया जा रहा है। यदि शिक्षा विभाग का नियत सही होता कि सभी को उनके सहज और सुरक्षित स्थानों पर पदस्थापित करने हैं, सभी शिक्षकों को संतुष्ट करने हैं उनके जॉब लोकेशन से, ताकि वे मानसिक तनाव मुक्त हो जाएं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में अपना पूरा एनर्जी झोंक दे, बिहार के सरकारी विद्यालयों का सुदृढ़ीकरण हो, बिहार के सरकारी विद्यालयों के शिक्षा में सुधार हो,
बिहार के सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले गरीब, किसान, मजदूर, भूमिहीन, समाज के अंत में पिछड़े हुए परिवार के बच्चे का भविष्य गढ़ा जा सके, उनका भविष्य उज्जवल किया जा सके, प्रकाशमय किया जा सके। बिहार जो शैक्षणिक पिछड़ेपन का दंश झेल रहा है वर्षों से, यह दाग उससे हटाया जा सके, मिटाया जा सके, तो फिर सुधार और संशोधन करके जिस प्रकार से महिला शिक्षिकाओं को, पीड़ित शिक्षक शिक्षिकाओं को पंचायत का ऑप्शन चुनने की स्वतंत्रता दी गई है, उसी प्रकार से पुरुष शिक्षकों को भी पंचायत न सही लेकिन प्रखंड चुनने का अवसर प्रदान करना चाहिए। साथ ही नियोजित शिक्षकों को भी, जो क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं, उनको भी स्वतंत्रता होनी चाहिए, उनकी इच्छा पर होनी चाहिए कि परिणाम घोषणा के समय, क्षमता परीक्षा का जो परिणाम घोषित हुआ उस समय उनको जो डिस्ट्रिक्ट दिया गया है उसी जिला में पदस्थापित होना चाहते हैं या फिर अन्यत्र कहीं जाना चाहते हैं। उनके लिए अनिवार्य नहीं किया जाना चाहिए कि आपको हर हाल में तबादले का फॉर्म भरना ही होगा, आपको ऑप्शन देना ही होगा। नहीं तो फिर वो पूर्व में जो जिला उनको अलॉट किया गया है उससे वो संतुष्ट थे। अब इसमें 10 ऑप्शन डालेंगे, अनुमंडल अलग अलग, तो 10 अनुमंडल चुनने का मतलब है कि 3, 4, 5 जिला भी उसमें समाहित हो जाएंगे और 3, 4, 5 जिला में से कहीं भी उनको पदस्थापित कर दिया जाएगा, तो फिर मतलब क्या निकल जाएगा। साथ ही अंततः जो नियोजित शिक्षक रह जा रहे हैं, जिनको क्षमता परीक्षा जिन्होंने दिया ही नहीं, और अब जब क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों के साथ इस प्रकार से शिक्षा विभाग दुर्व्यवहार कर रही है, तो शायद आगामी क्षमता परीक्षा में वो सम्मिलित भी न हो कि राज्यकर्मी बनने के साथ साथ जिला बदर होने का उनको सजा दे दिया जाएगा। तो फिर उन नियोजित शिक्षकों को कैसे तबादला किया जाए, तो इसका भी समाधान शिक्षा विभाग और बिहार सरकार को निकालने होंगे, अर्थात समानांतर नीति अपनाने होंगे, तभी जाकर के शिक्षक शिक्षिकाएं खुश रहेंगे। अन्यथा की स्थिति में तबादला का नीति जो है हो सकता है कि अधर में लटक जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।